हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में, जैसा कि पिछले सेशन में हम पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा के बारे में और उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसी की कड़ी में आज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक यूनिक सा फॉर्मूला जो आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। एसएससी के आए दिन जितने भी एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन देखा गया है। एक सिंपल से फॉर्मूले से बनाया हुआ एक लॉजिकली फॉर्मूला, जो कि पहले बहुत ही कम पूछा जाता था एसएससी में, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी से। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कैसे वो आइडेंटिटी बनी है और किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा दिखने वाला फॉर्मूला ये डिराइव कैसे हुआ, आखिरकार आया कैसे। लेट सपोज इट मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। बिल्कुल अगर बेसिक आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो बेसिक आइडेंटिटी से बिल्कुल मिलेगा हमें ये। देखते हैं कैसे करना है। तो भाई बेसिक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस बेसिक आइडेंटिटी से अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट मिलने वाला है। अभी पहले नंबर आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले नंबर का स्क्वायर करना है, यानी पहला नंबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना है प्लस टू इंटू ए इंटू बी, यानी पहला नंबर एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर वाई स्क्वायर, मल्टी प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वाई रेज टू पावर फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। इसी को थोड़ा सा डेरिवेट करते हुए, चेंज करते हुए एक स्टेप और आगे लिखा कि भाई एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वाई रेज टू पावर फोर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ब्रेक डाउन कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स में। यानी दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास है। ये इस तरीके की आइडेंटिटी अभी मिली हमें। एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं तो देखिए कैसा दिखेगा अभी, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर। अगेन एक बेसिक सी आइडेंटिटी फिर से इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करके लिखता हूं तो आप देखेंगे कि एक आइडेंटिटी और आपको दिखेगी कि भाई माइनस, इसको लिख देते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक बेसिक आइडेंटिटी फिर से दिखने लगेगी। और वो बेसिक आइडेंटिटी क्या है भाई, बेसिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी दोनों नंबरों को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा के मल्टीप्लाई कर देना है। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। और सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ठीक ये नंबर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे को, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ। तो क्या आइडेंटिटी कहता है कि एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये आगे भी हमारे पास आइडेंटिटी डिराइव होगी कि भाई एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्चुअल में किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वो आइडेंटिटी है जो एसएससी आजकल बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से बना रही है। यानी ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक आइडेंटिटी आई कैसे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इससे कोई रटने वाली बात नहीं है। सिंपल सा हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, सिर्फ कि एक आइडेंटिटी लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब हम होल स्क्वायर करेंगे
तो हमारे पास जो टर्म्स आए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, वहीं से एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, तो एक नई आइडेंटिटी और लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फाइनली हमारे पास एक नई आइडेंटिटी तैयार होकर आ जाती है, जिससे अमूमन तौर पर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई गिव्स यू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, और जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है इसका, वो भी समझने की एक बार कोशिश करेंगे एक एग्जांपल लेके कि और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और किस तरीके से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इतनी सी इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हमें, तो वहां से हम और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम खुद से इजाद कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेट्स सपोज दैट अगर x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 189 गिवन है। ये भी हमें गिवन है। इसके साथ साथ एक चीज और गिवन है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 21। ये दो बातें गिवन है हमें। तो अगर हमें दो बातें गिवन है तो हम और क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं सिर्फ इतनी सी जानकारी के साथ। यानी इस एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे कि एग्जामिनर जो है वो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस आइडेंटिटी से रिलेटेड। यानी हम हर उस चीज तक पहुंच पाएंगे जहां पर जो जो आइडेंटिटी, जो जो चीजें हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, हर एक चीज पे अगर आप डिराइव करके वहां पहुंच जाते हैं, तो एग्जामिनर की सोच तक आप पहुंच जाएंगे कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ सोच सकता है, क्या गिवन देकर क्या पूछ सकता है आपसे। तो वही चीज हमने प्रयास करना है कि अगर भाई एक्स, इतना डाटा अगर हमारे पास गिवन है तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। क्या एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्या वाई की फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो वो चीज समझेंगे। तो एक बात तो क्लियर है भाई, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही आपने देखा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दिमाग में आइडेंटिटी चलनी चाहिए। अभी अभी जो पीछे ड्राइव करके आए हैं आइडेंटिटी, वो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर है। तो एक चीज तो ये कि सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ कि भाई जैसे ही मैंने देखा एक्स रेज टू पावर 4, तो आइडेंटिटी को थोड़ा कलम का रंग बदल के लिखेंगे ताकि साफ साफ दिखे कि भाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वट। ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के बराबर होगा। ये बात समझ में आई। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है भाई। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो हम लोग और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से जो अभी हमारे पास है फिलहाल, उससे हम और कहाँ तक पहुंच सकते हैं ये हमें समझना है। ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि भाई जैसे मैंने देखा ये है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं कि भाई एक्स इज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से, तो मेरे पास एक नई फॉर्म मिल जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि भाई इस पोर्शन को अगर मैं नीचे भेजता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों चीजें गिवन है, यानी 189 को अगर 21 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी 189 को अगर 189 हमारे पास अगर 21 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो रिजल्ट किसका आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ये बात तो समझ में आ गई हमारे। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एग्जामिनर ये दो डाटा देता है तो तू जो उसका माइंड में जो क्वेश्चन बनेगा, जो बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, जो कोई भी पूछ पूछ लेगा, वो ये पूछ सकता है उसका दूसरा भाग क्या है क्वेश्चन का। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमसे कोई पूछी जा सकती है। ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई अमूमन तौर पर ये बात पूछी जाएगी। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा वो पूछा जाएगा कि जो हमारे पास गिवन है उनसे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। यानी फिलहाल मेरे पास अब एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 21 के बराबर थी, और एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू 9 के बराबर है। यानी एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या मुझे दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मेरे पास बचने वाला है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि 30 के बराबर होगा। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2 टाइम्स 30 के बराबर है तो यहां से एक रूल, एक चीज हमें यहां से भी पता लग जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 30/2 यानी 15 है। ये बात भी समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या समझ सकते हैं, अगर इन्हीं दो टर्म्स को, यानी जो दो वैल्यू जो हमारे पास हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 21 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू 9 है, अगर इन्हीं को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास एक दो बातें और समझ में आ जाएंगी कि भाई यहां से अगर मैं माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस। यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और एक्स वाई बच गया, और भाई ये हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास आ गया 2xy, जो कि 21 माइनस 9 करना पड़ेगा। तो भाई 21 माइनस 9 कर देते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 12। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6। तो दो बातें समझ में आ गई कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पास पहुंच सकते हैं और एक्स वाई के पास पहुंच सकते हैं। तो दो दो चीजें और डिराइव कर ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 15 एंड एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 6। यानी जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे हम दो नई चीजें और फाइंड कर पाए। तो बिल्कुल बेसिक से जो दो बातें हमें गिवन थी कि भाई ये दोनों का सम इनका ये है और इसका ये है, वहां से एक तो हम बिल्कुल बेसिक बात पे पहुंचे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो बिल्कुल साधारण रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर एग्जामिनर और सोचेगा तो क्या सोचेगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेते हैं बच्चे से, तो वो वैल्यू कैसे आएगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। ये बात भी समझ में आनी चाहिए, बार बार नहीं करना है। एग्जाम टाइम में हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। सीधी सी एक बात समझेंगे, जो भी दो टर्म्स हैं अगर उनको ऐड करेंगे, दो टर्म्स की वैल्यू, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू है, अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इन दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी बेसिक एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो यहां से हम एक और चीज पे जा सकते हैं, एक और इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं कि वो और एग्जामिनर अगर पूछेगा तो और क्या पूछेगा, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ सकते हैं अगर और पूछेगा तो। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि भाई एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, एक्स प्लस वाई का हमें फॉर्मूला आता है कि भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। और यहां से मुझे पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 15 है और 2xy की वैल्यू होगी 12, यानी 27। और मैं अगर इसका स्क्वायर हटा दूं, रूट लगा दूं यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी मिल गई कि भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 27 है, रूट 27। इससे ज्यादा भी अगर एग्जामिनर सोच लेगा तो भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू बता दो। तो वो भी अगर प्रयास करें तो वहां तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर वो भी देख लेते हैं भाई, अगर x माइनस वाई का पूछ लिया तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 15 है और 2xy की वैल्यू 12, और आंसर हमारा आ गया 3। 3 आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, रूट में 3 आ जाएगी। तो एक बात यहां तक भी पहुंच गए, यानी हम लोग एक्स प्लस वाई की वैल्यू पर पहुंच गए कि भाई एक्स प्लस वाई रूट 27 के बराबर होगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू तक पहुंच गए कि भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू रूट 3 के बराबर होगी। और जब हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ गया तो हम एक्स तक भी पहुंच सकते हैं और वाई तक भी पहुंच सकते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। दोनों बातें याद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है भाई 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी, तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये एक्स वाई और एक्स प्लस वाई के बारे में बता रहे हैं कि एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई क्या होगा। और अगर मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है कि भाई एक्स प्लस वाई जो है वो है क्या, वो एक्स प्लस वाई रूट 27 है, और एक्स वाई की वैल्यू भी पता है भाई एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो हमारा आंसर आ गया रूट 27/6।
थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। √27 को 3√3 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6, और आंसर भी आ जाएगा। बिल्कुल साधारण सी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, और अगर एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछ सकता, वहां तक हम पहुंच गए, और उसको डिटेल्ड में एनालिसिस करके हमने सारे आंसर्स भी करने का प्रयास किया। थोड़ा सा अगर मैं देखूं कि भाई x+y अगर √27 है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा कि x+y √27 है, तो इसको हम 3√3 भी लिख सकते हैं, यानी 9×27 3√3 भी लिखा जा सकता है। तो हम x और y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कलम का थोड़ा रंग बदल लेते हैं ताकि साफ दिखे। इधर कर लेते हैं भाई, देखो x+y, भाई हमारे पास अभी फिलहाल क्या क्या कंडीशंस हमारे पास आ गई है। हमें हमें x+y की वैल्यू पता है कितनी है, x+y हमें पता है कि भाई वो 3√3, और x-y भी पता है वो कितना है भी √3 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4√3, और यहां से मुझे x की वैल्यू भी मिल रही है 2√3। तो x की वैल्यू मिल गई 2√3, तो y की वैल्यू भी पता कर देंगे भाई, y की वैल्यू है √3, यानी दोनों ही चीजें ज्ञात हो गई हमें। यहां तक भी पहुंच गए हैं, x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, यानी कुछ भी पूछ ले इस क्वेश्चन को करने के बाद, ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, इसके बाद एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे आप सबका आंसर करने को तैयार रहेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम हर एक उस आयाम को छू रहे हैं जो जो पूछा जा सकता है, जो जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में आपसे। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई किस तरीके से हम एक्स वाई पर भी पहुंच गए, x-y पे भी पहुंच गए, और अगर 1/x+1/y पूछ लिया तो वो भी कुछ बड़ी बात नहीं पूछी आपसे, वही एक बात पूछी है जो आप साधारण रूप से हम फाइंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा वो पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, ज्यादा करके पूछा जाएगा तो ये भी पूछ सकते हैं भाई x/y+y/x क्या है। अमूमन तौर पर ये पूछा जाता है कि भाई अगर ये गिवन है तो x/y+y/x क्या है। जगह की थोड़ी कमी है तो हम यही स्पेस को यूज करेंगे भाई, x/y x+y कुछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो आपसे x² + y² अपॉन में xy पूछ रहे हैं, जो कि बेसिक सी बात है, यानी 15/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी तैयार है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये गिवन इन्फॉर्मेशन के बाद, तो आप हर एक तक पहुंच सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जब हम एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हैं तो इससे ज्यादा तो फिर उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, उसके बाद तो सब कुछ ही बता सकते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपके एक सोच का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। कि सोच का जो दायरा है वो आप बढ़ा पाए, ताकि हर तरीके से सोच सकें, एग्जामिनर की नजर से सोच सके कि एग्जामिनर कैसा सोच रहा होगा। तो जब भी एक क्वेश्चन को पढ़े, एक फॉर्मूले को पढ़े, तो प्रयास करें कि उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में भी जरूर सोचें, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेगा आने वाले टाइम। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फिलहाल जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई x⁴ प्लस x² प्लस y⁴ हमें दे रखा है। भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है 133 के बराबर है, और x² - xy प्लस y² किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और xy पूछ लिया हमसे। यानी वही जो हमने सोचा था कि भाई एग्जामिनर पूछेगा भी तो क्या पूछेगा। तो एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई फॉर्मूला देखिए बार बार नहीं लिखना है, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको बचना है, यही समय बचाने का चीजें होती है कि भाई किस तरीके से समय बचाया जाता है। और कोई शॉर्ट ट्रिक और ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई x⁴ प्लस x² प्लस y⁴ एक्चुअल में होता क्या है। मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि x² प्लस y² प्लस xy और x² प्लस y² माइनस xy। इसके बाद हम ये भी सोचेंगे कि ये ना करके हम डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे वहां पे। तो भाई इसकी वैल्यू हमें पता है 133 है, और अगर मैं इसको x² प्लस माइनस xy, यानी इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 है। यानी 133 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास सीधा सीधा x² प्लस y² प्लस xy आ जाएगा। ठीक है भाई, 133 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन क्या सही है। हाँ क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 × 7 = 63, तो 19। यानी हमारे पास क्या आ गया कि भाई x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा पहले आपको, उसके बाद फिर डायरेक्ट सोचने का तरीका कि भाई x² प्लस y² प्लस xy 19 है, और गिवन क्या है अभी हमें, गिवन है x² प्लस y² माइनस xy इक्वल टू 7। और हमसे पूछा क्या है अभी, एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, तो मैंने बता दिया था आपको कि हम माइनस अगर कर देंगे
जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 19 में 7 जोड़ी कितना आ गया, 26, और एक्स वाई की वैल्यू 13। यानी जो हमसे पूछा था वो हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा कहीं गलत तो नहीं कर दिया भाई? अच्छा सॉरी, 19 में से 7 माइनस करना था, मैंने जोड़ दिया। 19 में से 7 माइनस करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 12। और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, वो फॉर्मूला बनेगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये बात बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि भाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा टर्म हमें दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म मिल जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 7 आई है, अगर मैं 133 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता है कि मेरे को जो अब जो रिजल्ट मिलेगा, यानी जो 19 है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू है। तो एक बात तो ये देखना है आपने कि जैसे ही क्वेश्चन देखा उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए भाई 133 को मुझे 7 से डिवाइड करना ही करना है, और 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 19 मिलेगा। जो 19 मिला वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू होगी। और क्योंकि मुझे एक्स वाई ढूंढना है, तो वो जो मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें एक्स वाई ढूंढना है तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी 19 में से 7 घटा देंगे जो कि बचेगा 12, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। सही उत्तर होगा 6। और अगर पूछ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो अब की बार दोनों को जोड़ देते। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले तो दोनों को जोड़ देंगे भाई, 19 प्लस 7, और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। दो बातें हमेशा याद रखें कि जब आप घटा के 2 से भाग करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा, और जब जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगी, इजी करेंगे। स्टेप्स को स्किप करना ही कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है, और स्टेप्स को स्किप करना तब सीखेंगे जब आप एक उसका आधार, क्वेश्चन का आधार, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप स्टेप्स को स्किप करना भी सीख जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया और एक्स प्लस वाई पूछ लिया आपकी बार। तो दो बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर हमें एक्स प्लस वाई चाहिए तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, उसके लिए सबसे पहले हमें इसका सेकंड पार्ट ढूंढना पड़ेगा, यानी 21/256। वो हमें कैसे पता लगेगा भाई, हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। और वो कैसे मिलेगा भाई, दोनों को डिवाइड करके, यानी 21/256 से डिवाइड कर देंगे किसको भी, 3/16। डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 16/3। तो आपको पता है भाई 3 से 21 कट गया 7 बार, और 16 से 256 कट गया 16 बार, यानी 7/16। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आ गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको बताया था अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ देना है, यानी 7 और 3 को जोड़ देंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 7 और 3 है कि 2 है, 7 और 3 ही है। 7 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, 10/16। ठीक है भाई, 10/16 आ गया हमारे पास। 10/16 को आप 2 से भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। यानी दोनों को जोड़कर, दोनों नंबर को जोड़कर अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी 7 और 3 10, 10/16, 10/16 यानी 10/32। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे चाहिए एक्स वाई तो अब की बार मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी 7/16 माइनस 3/16, और 2 से भाग कर दूंगा, यानी घटा के 2 से भाग कर देंगे, 4/16 यानी 1/4, और 1/8 आ गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, यानी इसको 5/16 लिख लेते हैं, और 1/8 हो गया। ठीक है भाई, अब ये भी मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मिल गया, एक्स वाई भी मिल गया। चाहिए एक्स प्लस वाई, और तो एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई कुछ नहीं भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5/16, और 2xy का मतलब क्या हो गया भाई, 2/8 यानी 1/4। ठीक है भाई, 1/4 कह लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है, 16 एलसीएम आ जाएगा तो 5 + 4 यानी 9/16। तो भाई एक्स प्लस वाई अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, वो रूट में 9/16 है। रूट में 9/16 का मतलब क्या होगा भाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3/4, यानी ये हमारा सही उत्तर है 3/4। दिस इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, चीजें आसान लगने लगेंगी। अभी जैसे हमने पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने के बजाय हमने डायरेक्ट एक बात समझ ली थी पिछले क्वेश्चन से, कि अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर अगर 2 से भाग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। दोनों जब मैं बोल रहा हूँ तो किन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं? जो फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है उसकी, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन में दिए गई इन दो वैल्यूज को मत समझिएगा दोनों से। तो सबसे पहला काम तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा फाइंड करना है। जैसे वो मिल गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। एक्स वाई कैसे मिलेगा? दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे। मैं बार बार एक ही चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, आप डायरेक्ट अप्रोच कर पाए। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम पहुंच गए हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू में दे रखी है 481 है। और हमें ज्ञात क्या करना है भाई? एक्स वाई की वैल्यू 12 दे रखी है और वैल्यू हमें इस चीज की फाइंड करनी है कि भाई ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स एंड वाई क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। एक्स एंड वाई अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव पे हमें जाना नहीं है, नेगेटिव की कोई बात ही नहीं होगी। दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई साइन से संबंधित परेशानी भी नहीं आएगी। एक्स वाई का गुणा 12 है, यानी ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करें तो 12 आ जाए। एक्स और वाई की दो वैल्यूज हम अज्यूम भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर अज्यूम कर लें कि भाई हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है कि भाई एक्स वाई अगर 12 है तो सबसे पहले जो वैल्यू आएंगी मेरे दिमाग में वो आएंगी 4 और 3। यानी अगर मैं एक्स को 4 मान लूँ, वाई को 3 मान लूँ, तो 4 3 12 यानी 12 आंसर आ जाना चाहिए। अब ये जो मैंने वैल्यू ली है 4 और 3, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को? वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी 4 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। भाई 4 की पावर 4 यानी 4 16 64, और फिर उसके बाद भाई 64 को भी 4 से गुना करना है यानी 256 आ जाएगा। 3 की पावर 4 यानी 81 आ जाएगा भाई। और 4 का स्क्वायर यानी 16 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 144 आ जाएगा। यानी टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो 481 आ रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर ये सही वैल्यूज आ गई हैं तो सीधा सीधा हमें करना है क्या? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 प्लस 9 यानी 9 और 4 13, 13 इज द करेक्ट आंसर। भाई ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से सोचेंगे, क्वेश्चन के अंदर प्रयास करेंगे। ये नजरिया भी हमें अपना डेवलप करना है कि भाई क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी बताया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि 4.6 का पावर 4 और 5.4 का स्क्वायर और 24.84 इसकी वैल्यू बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए बी का स्क्वायर ही है ये पक्का। यहाँ नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर आएगा। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर आएगी वैल्यू, यानी ए का स्क्वायर करना है। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है? हमें ए का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है और उनके दोनों के प्रोडक्ट को घटा देना है, यानी 4.6 इंटू 5.4, जो कि करा हुआ है क्वेश्चन में 24.84 ही आएगा, यानी 24.84 आएगा। ये बात तो समझ में आ रही है। तो भाई 46 का स्क्वायर करना है, तो देखिए बेसिक इनका ये भी आना चाहिए आपको कि भाई जब भी हम 40 से 50 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो आधार जो बेस नंबर होता है वो 25 होता है। ये ध्यान रखिएगा। इनका स्क्वायर करना बड़ा आसान है, यानी 40 से 50 के बीच के नंबर का जो बेस नंबर होता है वो 25 होगा। और क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मान के चलिए अगर आपको 46 का स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करना है 46 का, तो आपको ये देखना है कि 50 से कितना कम है। 46 जो है वो 50 से हमारे पास कितना कम है वो सोचना है कि भाई हमारे पास वो 46 जो है वो 4 कम है 50 से। तो 50 से 4 कम, जैसे ही आपने देखा भाई ठीक है भाई 50 से 4 कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे क्या इसका? इसका करना क्या है? आपने 25 में से 4 घटा देना है, यानी जितना कम है ये 50 से उतना ही 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से 4 कम कर देंगे। 25 में से 4 कम कर देंगे और 4 का ही स्क्वायर उसमें साथ में पीछे चिपका देंगे, यानी 25 में से 4 कम कर दिया, यानी कितना आ गया भाई हमारे पास? 21। और पीछे लगा दिया 16, 21 और 16, ये हमारा आंसर आ गया।
तो 4.6 का स्क्वायर करने के लिए मुझे कोई रामायण नहीं पढ़नी पड़ी, मुझे पता है 21.16 आएगा। 54 का स्क्वायर, यानी जब कभी भी 50 से 60 के नंबर अगर हमारे बीच में है, स्क्वायर करना है, तो उनका बेस नंबर होता है 25। उनका आधार जो बेस नंबर है वो होगा 25। इसमें हमें क्या सोचना है, इसमें हमें सोचना है 50 से कितना ज्यादा है, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है 5.4 का, यानी 54 का स्क्वायर करना है। अगर हमें 54 का स्क्वायर करना है तो मुझे दिख रहा है 50 से कितना ज्यादा है, अभी 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है तो करेंगे क्या, 50, 4 ज्यादा है तो सेम वही जो कॉन्सेप्ट हमने पहले किया था वही सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। अब की बार 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे और 4 का स्क्वायर ही पीछे लगा देंगे। यानी 4 जोड़ा तो 29 और एक जोड़ा 16, 29 16 यानी 29.16 माइनस ये तो 24.84 आ रहा है। क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा भाई। 21.16 29.16 को जोड़ देंगे, 30 आ रहा है, 30 और 20 50, 50.32, 50.32 में से 24.84 हमें माइनस कर देना है, जो कि दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में। आंसर से भी हम हिंट भी लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, 50.32 हमारे पास है और 24.84 हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे कि भाई 24.84 माइनस कर देंगे, लगभग लगभग 25.41 के इक्यावन के आसपास आ रहे हैं, यानी 48, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट इस तरीके से सोचने का प्रयास करने लग जाएंगे, क्वेश्चन सोचने लग जाएंगे, तो क्वेश्चन बड़े आसान हमारे लिए हो जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो प्रयास करें कि हर एक जब भी एक आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो आप ये जरूर सोचें कि एग्जामिनर किस तरीके से सोच सकता है और इस फॉर्मूले को अंत तक हम किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ तक क्या क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं। अगर इस अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। आज का ये सेशन मैं यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूँ इसी नोट के साथ, और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।